नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखें, एसके क्लासेज श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं, जिनकी फीस आपको नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना टॉपिक होगा विधानमंडल। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, विधानमंडल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी विधानमंडल का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन ए है 169, बी है आर्टिकल 168, सी है 170 और डी है 171। तो विधानमंडल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 में है। देखें, जिस प्रकार संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, उसी प्रकार विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बनता है। तो ये पूछा जाए कि विधानमंडल का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 168 में है। और ये किस किस से मिलकर बनता है? विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? यानी राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन ए है विधानसभा, ऑप्शन बी है विधान परिषद, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है जी? विधान परिषद है। देखें, विधानसभा निम्न सदन है, तो विधान परिषद कौन सा सदन है जी? उच्च सदन है। इसी प्रकार विधानसभा प्रथम सदन है, तो ये कौन सा सदन है? द्वितीय सदन है। विधानसभा अस्थायी सदन है, जबकि विधान परिषद स्थायी सदन है। तो उच्च सदन कौन सा है जी? विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित हैं। यानी राज्य की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए है विधान परिषद एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा एवं विधान परिषद, ऑप्शन सी है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की विधायिका में क्या सम्मिलित है जी? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। लेकिन देखें, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ये सिर्फ भारत के वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। तो जहां पर विधान परिषद है वहां पर राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बनेगी, जबकि जहां विधान परिषद नहीं है वहां पर राज्यपाल एवं विधान सभा से मिलकर इसका गठन होता है।
क्वेश्चन 4, विधान परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है? यानी विधान परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 4। तो विधान परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है जी? 6 राज्यों में है। देखें, बताएं कौन कौन से हैं। एक सूत्र है, आम यूपी में बिकते हैं, आम यूपी में बिकते हैं। देखें, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व तेलंगाना, यानी इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व तेलंगाना। क्वेश्चन 5, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? यानी राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? ऑप्शन 1 नंबर है भारत के राष्ट्रपति, 2 है भारत के उपराष्ट्रपति, 3 है राज्यसभा के सदस्यों के और 4 है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। तो विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो देखें, विधानसभा एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। देखें, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित, विधानसभाओं के निर्वाचित, विधानसभाओं के निर्वाचित व दिल्ली व पांडुचेरी, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं जी? राष्ट्रपति के में। तो विधानसभा एक तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। भारत के उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। राज्यसभा के सदस्यों के, देखें, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं? विधायक करते हैं। यानी विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इसी प्रकार यानी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? विधानसभा के सदस्य। इसी प्रकार राज्य विधान परिषद के सदस्यों, यानी राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं जी? 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं? राज्य की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। तो कौन कौन भाग ले रहे हैं? एक तो विधानसभा के सदस्य, एक तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, एक राज्यसभा के सदस्यों के और एक राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, यानी 1, 3 व 4। तो ये अपना ऑप्शन किस में है जी? ऑप्शन डी है, 1, 3 व 4 में विधानसभाओं के सदस्य इनके निर्वाचन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के में, राज्यसभा के सदस्यों के में और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन 6, बिना विधानसभा सदस्य बने निर्वाचित हुए कोई भी अपने पद पर कितने समय तक बना रह सकता है? तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 6 माह, डी है 3 माह। तो क्या आएगा जी? 6 माह। यानी कोई भी सदस्य बिना चुनाव लड़े 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। यानी बिना निर्वाचित हुए कोई भी व्यक्ति अपने पद पर अधिकतम कितने माह रह सकता है? 6 माह। 6 महीने के अंदर उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा और वहां का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यानी कितने दिन रह सकता है जी? 6 माह। क्वेश्चन 7, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। यानी संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है जी? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। जबकि स्थानीय स्वशासन का चुनाव कौन करवाते हैं? स्थानीय
सब शासन का चुनाव कौन करवाता है जी? राज्य निर्वाचन आयोग, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके चुनाव कौन करवाता है जी? राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन 8, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 70, बी है 40, सी है 60 और डी है 50। तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है जी? 60 हो सकती है। जबकि ये पूछा जाए कि किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 500। जबकि न्यूनतम कितनी हो सकती है जी? 60 हो सकती है। जबकि ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के किस राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। कितनी हैं जी? 403 हैं। क्वेश्चन 9, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए, यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए जी? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष ही होनी चाहिए। जबकि ये पूछे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 10, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? यानी किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है हरियाणा और डी है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में विधानसभा की सबसे अधिक है जी? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 403। जबकि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 हैं। जबकि हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं जी? 90 हैं। जबकि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230 हैं। तो सबसे अधिक इनमें किसकी हैं जी? उत्तर प्रदेश की हैं। क्वेश्चन 11, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। ऑप्शन ए है 25 वर्ष, बी है 35 वर्ष, सी है 30 वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 12, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है 3 वर्ष। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 6 वर्ष का होता है। जबकि ये पूछा जाए कि विधानसभा सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, तो विधानसभा सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 5 वर्ष का। जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं। क्वेश्चन 13, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो देखें, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं। विधानसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है, वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। तो उसे शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है, वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। क्वेश्चन 14, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल को, बी है विधानसभा के उपाध्यक्ष को, सी है राष्ट्रपति, डी है मुख्यमंत्री को। तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है।
क्वेश्चन 15 है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 500, बी है 400, सी है 440, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है जी? 500। जबकि ये पूछा जाए कि किसी राज्य की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है जी? 60 हो सकती है। तो देखें, अपन ने विधानमंडल से संबंधित 15 प्रश्नों पर डिस्कस किया। ये अग्निवीर सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ, कलरक, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है जिसका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।